Welcome to Divyanshi Academy. Hello dear student, how are you? I hope all are well. मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांशी एकेडमी पे। आज हम लोग ये पार्ट थर्ड डालेंगे। ठीक है, अभी तक पार्ट 2 डाल दिया है। पार्ट थर्ड जो है वो किस चीज़ का है? क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करे थे हमने और मेरे को आशा है कि आपको सारे स्टेप समझ में भी आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन से चालू करेंगे इसमें। तो 8th 9th 10th इसमें देखेंगे और जिसके बाद हम लोग ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इस चैप्टर में जो जो आना था वो मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो भी इसकी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज 8th क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन। इफ़ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP बराबर जो दे रखा है 3/7 of AB है and P lie on the line segment AB। ठीक है ना, तो क्या है, AB दो पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, P कोई एक कोऑर्डिनेट है लाइन AB पे और जो कि AP बराबर क्या है 3/7 ऑफ AB है। ठीक, AB का जो रेशियो है, तो इसको हम लोग आगे करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा? गिवन में क्या दे रखा है कि अ लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट A -2, -2 एंड 2, -4। ठीक, तो P इज पॉइंट ऑन AB सच दैट AP बराबर 3/7 ऑफ AB। देखिए, तो इसको डायग्राम से देखते हैं। A का जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो -2, -2, B के जो दे रखे हैं 2, -4 और कोई पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं x y। ठीक है ना, अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x y विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A x1 y1 एंड B x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m1 m2 r। तो क्या फॉर्मूला होता था उसका? P ये जो पॉइंट दे रखे हैं उसके m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, और y वाले हो जाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें रेशियो चाहिए दोनों। ठीक, तो AP और PB का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि AP बराबर क्या दे रखा है 3/7 ऑफ AB। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो सिंस गिवन दैट AP बराबर 3/7 AB, ठीक, बट AB बराबर क्या उधर AP प्लस PB। ठीक, तो AP प्लस PB है, इसको क्या करना है सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट। तो जहाँ AB की वैल्यू वहाँ पे AP प्लस PB हम लोग रख देंगे। ठीक, तो AP बराबर क्या आ गया 3/7 AP प्लस PB। इसको ओपन करेंगे, 7 उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 7 AP बराबर आ जाएगा 3 AP प्लस PB। अब 3 का इंटू कर देंगे, 3 AP प्लस 3 BB हो जाएगा। AP को इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि इधर 7 AP है, तो 3 AP इधर आ जाएगा, उधर बचेगा 3 PB। अब 7 AP माइनस 3 AP बराबर 3 PB था, तो 7 AP माइनस 3 AP क्या होता है 4 AP हो जाएगा। AP कॉमन है और 7 में से 3 गए तो 4 बचे। इस हिसाब से हमारा AP अपॉन PB का जो रेशियो आएगा वो 3/4 आएगा। ठीक है ना, सो AP रेशियो PB बराबर 3/4। ठीक, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक, तो AP और PB का जो रेशियो दे रखा है 3/7 दे रखा है। अब हम लोग इसके आराम से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये अभी डायग्राम था हमारा। तो A के जो कोऑर्डिनेट और P और B के जो दे रखे हैं वो हमने लिख दिए।
ए के क्या क्या दे रखे हैं, -2 -2, पी वाले क्या दे रखे हैं, x, y, और बी वाले जो दे रखे हैं 2, -4 दे रखे हैं। तो हम लोग पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, रेशियो भी हमें मिल गया है। तो देखिए कोऑर्डिनेट x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, -2, x2 हो जाएगा हमारा 2, y1 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा -4, m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 4। सेम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो x के वाला जो कोऑर्डिनेट क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y वाले क्या हो जाएंगे हमारे, x का मान पहले x का निकाल लेते हैं। तो देखिए m1 की वैल्यू 3, x2 की 2, प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8, और अपॉन 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। आगे x की वैल्यू क्या आ गई, 6 -8 कितना होता है -2 अपॉन 7। ये x के कोऑर्डिनेट आ गया। अब y का निकालते हैं। तो y बराबर क्या होता है, m1 m2 प्लस m2 y1, सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद m1 की वैल्यू रख देंगे, y2 की रख देंगे, m2 की रख देंगे, y1 की रख देंगे। 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 m2 की वैल्यू दे रखिए 3 प्लस 4, y 3 इंटू -4 -12 प्लस 4 इंटू -2 -8। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी -12 -8 अपॉन 7। तो इस हिसाब से हमारी -12 -8 क्या हो जाएगा, -20 को माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि 12 नंबर बड़ा है। ठीक, तो माइनस उसके आगे लगा हुआ है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, -20 अपॉन 7। ठीक, तो इस हिसाब से कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगे हमारे, -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। -2 अपॉन 7 किसकी वैल्यू है, x वाले x कोऑर्डिनेट की, और -20 अपॉन 7 किसकी है, y वाले की। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे क्योंकि 7.1 डिस्टेंस फार्मूला वाला पूरा हो गया और ये भी आज ख़त्म हो जाएगा। तो ये अब इजी लगने लगे होंगे, क्यों, एक तो एक स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं और आपको कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो ये भी पता चल रहा होगा। चलिए अब फर्दर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining a -2, एंड b 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। देखिए 3 इक्वल पार्ट वाला पढ़ा था हमने, अब 4 इक्वल पार्ट में इसको शो करना है। तो शो करेंगे तो इसको देखिए, लेट p q r बी द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन इनटू 4 इक्वल पार्ट। डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए जो 4 इक्वल पार्ट में कर रहा है तो ए पी, क्योंकि ए बी तो ए बी लाइन कोई करना है ना, तो पहले ए पी बनेगा, फिर पी क्यू बनेगा, फिर क्यू आर और आर बी। सबका रेशियो सेम है, क्यों, इक्वल पार्ट में काट रहे हैं। देखो डायग्राम से देखते हैं इसको। ए पी क्यू आर बी, ठीक है, सब इक्वल पार्ट में है। तो ए के कोऑर्डिनेट रख दिए, बी के, और पी क्यू आर के भी रख दिए। ठीक, सब क्या हो रहे हैं, 1:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी। क्यों, क्योंकि इक्वल पार्ट में काट रहा है। सबके कोऑर्डिनेट रख दिए, पी वाले हमने P1 P2 मान लिए, क्यू वाले Q1 Q2 मान लिए, आर वाले R1 R2 मान लिए, और बी वाले 2, 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख लिया। तो इसमें भी वही, हेयर कोऑर्डिनेट आर ए -2, एंड बी 2, 8, पी का P1 P2, क्यू का Q1 Q2 और आर का R1 R2। हिंस द रेशियो बिटवीन ए पी एंड पी वी M1 रेशियो M2 बराबर हो जाएगा 1:3। अब पी वी का 3 क्यों हुआ, देखिए पी क्यू क्यू आर और आर बी के बीच में 1:1 का डिस्टेंस है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो पी बी की वो लेंथ आ जाएगी। ठीक, फिर ए क्यू और क्यू बी का 2:2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए पी बराबर और पी बी बराबर 1:1 दे रखा है,
उधर क्यू आर और आर बी हमारा 1 1 दे रखा है। ए क्यू बराबर क्या है, ए पी प्लस पी क्यू, और क्यू आर बराबर क्या है, क्यू बी बराबर है क्यू आर प्लस आर बी। तो वो 2:2 हो जाएगा। एक बनेगा हमारा ए आर एंड आर बी जो कि 3:1 बनेगा। तो ये ए पी बराबर पी वी का जस्ट अपोजिट है। अब देखिए पी वाला पॉइंट हट के क्यू पे चला गया, तो आर और बी के बीच में 1 है और ए और आर के बीच में 3 का गैप है। तो इन तीनों पॉइंटों को हम लोग 1 बाई 1 देखते हैं और पी क्यू आर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे ऐसे ही करके। तो केस 1 में क्या है कि पॉइंट पी डिवाइड ए बी इंटरनली इन रेशियो 1:3। ठीक है, पी भी अभी डिवाइड कर रहा है, हमने पहला वाला केस ले रहे हैं। तो ये डायग्राम बन गया उसका, ए पॉइंट और पी बी जो है कॉमन है सब में, बाकी पी क्यू आर की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे और m1 और m2 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है -2, पी के क्या है P1 और P2, और बी के क्या है 2, 8। तो x1 की वैल्यू -2, x2 की 2, y1 की 2, y2 की 8, m1 की 1 और m2 की 3। एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक, ऐसे लिखेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कट सकता है, कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि आप एक एक चीज़ डिफाइन कर रहे हैं उसमें। अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो डायरेक्ट में कभी कभार कन्फ्यूज़न बन जाती है, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि हमारा नंबर क्यों कटा है। तो देखिए तो P वाले कोऑर्डिनेट निकालते हैं P1 और P2। तो P ये क्या हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और P वाले कोऑर्डिनेट P1 और P2 की हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। तो m1 की वैल्यू 1 है, x2 की -2 है, m2 की 3 है और x1 की -2 है। ठीक, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। पहले m1 और m2 की रख देते हैं 1 + 3, सेम y वाले कोऑर्डिनेट कर देते हैं 1 × 8 + 3 × 2 अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या 1 + 3 हो जाएगी। ठीक, तो p वाले कोऑर्डिनेट P1 और P2 की वैल्यू 1 × 2 2 और 3 × -2 -6। ठीक, अपॉन 1 + 3 कितना हो गया 4। सेम y वाले कोऑर्डिनेट 1 × 8 + 3 × 2 6। ठीक, अपॉन 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो P वाले कोऑर्डिनेट 2 - 6 कितना हो जाएगा -4/4 और 8 + 6/4 कितना हो जाएगा 8 और 8 + 6 कितना होता है 14 होता है। ठीक, तो इस हिसाब से P वाले कोऑर्डिनेट P1 और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए -4 से 4 काट देंगे 1 टाइम और 2 के टेबल में 14/4 को काट देंगे तो 7/2 बचेगा। ठीक, तो इस हिसाब से हमारे P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1, 7/2। तो अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड केस जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है कि जो पॉइंट Q डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली इन रेशियो 2.2, जो मैंने आपको शुरुआत में 3 केसेस बता दिए थे। पहला वाला जो केस था वो था 1:3 का, दूसरा 2:2 का, थर्ड वाला केस जो होगा 3:1 का होगा। तो केस 2 में आगे बढ़ते हैं। देखिए डायग्राम बन गया, ए क्यू बी के बीच में जो रेशियो 2:2 है और Q के जो कोऑर्डिनेट माने थे हमने क्या माने थे Q1 और Q2। तो यहाँ हम लोग शो कर देंगे ए की वैल्यू क्या -2, और P की क्या हो जाएगी, सॉरी पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे a -2, Q बराबर हो जाएगा Q1 Q2 और B बराबर हो जाएंगे 2, 8। ठीक, x1 x2 की वैल्यू और y1 y2 और m1 m2 की रख लेते हैं। x1 की -2, x2 की 2, y1 की 2, y2 की 8, m1 की 2 और m2 की भी 2। सेम उस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे Q1 और Q2 दे रखे ये एक x वाले कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट, मतलब Q1 की वैल्यू जो है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 है, और Q2 का जो पॉइंट निकल के आएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट वो m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2 से निकल के आएगा।
तो क्यू वाले इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम लोग सारी वैल्यू। तो m1 m2 की भी रख दी और x2 x1 की भी रख दी। और देखिए 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2। तो 2 प्लस 2 तो हमारा आगे देखेंगे अगले स्टेप में। सेम यहाँ पे Q1 Q2 के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो बन के आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो 2 इंटू 8 y2 की और y1 की 2 है, तो प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। ठीक, तो Q1 एंड Q2 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 और 2 प्लस 2 4। ठीक, समझ में आ गया। 2 प्लस 8 16 प्लस 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस 2। तो 2 लिख दिया, 16 प्लस 4 अपॉन 4। ठीक, अब देखिए 4 माइनस 4 कितना होता है 0 और 16 प्लस 4 कितना होता है 20। तो अगले स्टेप में लिखते हैं इसको 0 अपॉन 4 और 20 अपॉन 4। अब 20 अपॉन 4 से हम लोग 20 को कट कर सकते हैं। ठीक, 20 को कट कर देंगे तो कितनी बार कट हो जाएगा ये हमारा 5 टाइम कट हो जाएगा। जिस हिसाब से Q के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है Q1 Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपॉन 4 आ जाएगी। क्यों 0 अपॉन 4 0 होता है और 4 से 20 कट गया तो 5 बचा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसके जो पॉइंट बन के आएंगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट 0,5। ठीक है, तो अब Q वाले कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,5 आ गए। अब हम लोग केस थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। केस थर्ड क्या है कि पॉइंट आर डिवाइडेड ए बी इंटरनल इन रेशियो 3:1। तो जस्ट अपोजिट टू केस फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इजीली आप समझ जाएंगे। ये देखिए डायग्राम से समझ रहे होंगे आप। तो ए के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,2 दे रखा है, बी के जो दे रखे हैं 2,8 दे रखा है। आर वाले जो हैं हमने इसमें R1 और R2 मान लिए हैं। ए आर का जो डिस्टेंस है 3 है और आर बी के बीच में 1 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसा उसमें बोल रखा था। तो ए की जो वैल्यू दे रखी है 2,2 है, आर की जो है क्यू की जो है Q1 और आर की क्या है R1 और R2 और बी की क्या है 2,8। ठीक, x1 की वैल्यू -2, x2 की 2, y1 की 2, y2 की 8, m1 की 3 और m2 की 1। सेम फॉर्मूला हमेशा की तरह सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट को कोई लाइन अगर बीच में कट कर रही है, मिडिल में नहीं हो चाहे कहीं भी हो, और उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है तो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो r वाले r1 r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 1। अब देखिए m और y m x वाले कोऑर्डिनेट रख दिए, सेम डिटो y वाले में लगा देंगे तो 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक, 2 इंटू 3 6 होता है, 1 इंटू -2 अपॉन 4 हो जाएगा ये। 3 इंटू 8 कितना होगा 24 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 24। ठीक, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 और 24 प्लस 2 हो जाएगा 26 अपॉन 4। अब देखिए 4 से 4 कट गया और 4 से 26 भी कट गया पॉइंट में। ठीक आएगा, पॉइंट में भी लिख सकते हैं या इसको काट के 13/2 भी लिख सकते हैं और इधर 4 से 4 पूरा कैंसिल हो गया तो ये 1 बन जाएगा। इस हिसाब से आर के जो R1 और R2 जो आएंगे 1,13/2 आएंगे। ठीक, इस हिसाब से कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएंगे 1, -13/2। ठीक, तीनों केस समझ में आ गए होंगे और तीनों पॉइंट निकल के आ गए। अब तो देखिए ए के जो कोऑर्डिनेट दे रखे थे हमें -2,2, बी वाले 2,8 दे रखे थे।
पी वाला क्या आया था, पी क्यू आर पॉइंट लिए थे जो कि इन दोनों लाइन को क्या हो रहा है, इक्वली पार्ट में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे थे, तो पी क्यू आर हमने पॉइंट माने थे। तो पी जो आया था हमारा -1,7/2 आया था। क्यू वाला जो आया था हमारा 0,5 आया था। और आर वाला जो था हमारा 1,313/2 है, जो कि अभी हमने देखा है। तो ये आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन उतना ही ये इजी है। तो आपको अब इन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप इजी समझ रहे होंगे कि सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस और मिड पॉइंट कब कब हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। इस वाली वीडियो में 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग अभी मूव करेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने बताए। मैं आशा करता हूँ आपको ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, ये आपका है। और प्लीज़ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। इसमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ रोम्बस पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक। और उसके बाद क्या है, उसकी वर्टेक्सेस दे रखी है। जो वर्टेक्सेस दे रखी हैं वो 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 दे रखा है, टेक इन ऑर्डर। तो हिंट के लिए क्वेश्चन में गिवन है, आप चेक कर लीजिए कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो जो D1 D2 हम लोग मान के चलते हैं, तो 1/2 D1 और D2, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, तो ऐसे बना, ये डायग्राम से क्या है आप लोग इजीली समझ जाएंगे हम लोगों को क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट मैंने डिनोट कर दिए, बाकी दोनों डायगोनल को मैंने मिला दिया। ए को सी से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया, ठीक। इसमें भी हम लोग पार्ट के हिसाब से करेंगे। तो लेट 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1 ये पॉइंट हमें गिवन हैं, ठीक। ये है क्या वैसे कि वर्टेक्सेस हैं ए बी सी डी की रिस्पेक्टिवली ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है। ये कोई भी रोम्बस बनना और उसका जो फिगर है ए बी सी डी दे रखा है, उसको ये क्या कर रहा है, आगे डिफाइन कर रहा है। तो ये जो है ये भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे और इसको पॉइंट में करेंगे। बाकी ड्राइंग मैंने आपको चार्ट, ये आपके लिए डायग्राम मैंने बना के रख दिया है इसमें, तो हर पेज पे ये डायग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे देखो, फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल ऑफ द रोम्बस। पहले हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। और अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट, या सेक्शन निकालेंगे तो सेक्शनल फॉर्मूला, ठीक। तो डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी दे रखे हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय, ये आपको पता होगा कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। इसी में हम लोग पूरी साइड्स को निकालेंगे। तो देखिए ये डायग्राम आ गया। इसमें जो दे रखा है पहला केस, वो दे रखा है ए सी का। ए सी क्या है हमारा, डायगोनल है। तो ए की वैल्यू 3,0, सी की कितनी है -1,4, ठीक। तो देखिए x1 3, x2 -1, y1 0, y2 4, ठीक। फॉर्मूला लिखते हैं, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी ऑफ अ रोम्बस बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। इस फॉर्मूले में रखो, लोग x2 की वैल्यू कितनी है -1, x1 की कितनी है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़े तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, और 4 - 0 क्या हो जाएगा 4, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 का होल स्क्वायर होगा 16। अब माइनस प्लस में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जो दे रखा है एक्सपोनेंट वो है इवन,
तो मैंने आपको, ये आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं या जो ये एक्सपोनेंट होता है इवन होता है तो उसका जो सॉल्यूशन आता है हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक, तो 16 + 16 32, तो अंडर रूट में कितना आ गया 32 ये हो गया। और इसको हम लोग 4√2 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 16 2 या 32 होता है और 16 4 का अंडर रूट स्क्वायर होता है। ठीक है, और इस हिसाब से डायगोनल AC बराबर कितना आ गया 4√2 हमारा डायगोनल AC हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग AC डायगोनल के तो निकाल दिया, अब लोग क्या करेंगे, हम लोग BD डायगोनल निकालते हैं। तो B के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,5 और D के जो दे रखे हैं -2, -1 दे रखा है। तो x1 की वैल्यू 4, x2 की -2, y1 की 5, y2 की -1। तो सेम अभी वाला फॉर्मूला, द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD ऑफ अ रोम्बस बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में रखेंगे तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट में -2 - 4 कितना होता है -6 और -1 - 5 का हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और उसका भी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। तो 36 कितना हो गया 72 और 72 को हम लोग लिख सकते हैं 6,√2। क्यों? 36 2 जो 72 होता है, 36 6 का अंडर रूट स्क्वायर होता है तो बाहर निकाल के वो 36 बन जाएगा। इस हिसाब से हमारी डायगोनल BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6√2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों डायगोनल की वैल्यू आ गई। डायगोनल BD की वैल्यू क्या है 6√2 और डायगोनल AC की वैल्यू क्या आई थी हमारी अभी 4√2 आई थी। ठीक, दोनों डायगोनल आ गए। अब हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं इजीली। चलिए अब एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन बाय, आपको क्वेश्चन में हिंट था कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमने दोनों डायगोनल की वैल्यू निकाल दी है। ठीक, तो डायगोनल AC दे रखा है हमारा 4√2 और डायगोनल BD जो है हमारा 6√2 आया था। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो हाफ ऑफ 4√2 इंटू 6√2 हो जाएगा। ठीक, अब √2 हम लोग क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं और 4 इंटू 6 क्या कर देंगे 24 कर देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे सेपरेट कर लेंगे, √2 और √2 को हमने 2 लिख दिया क्योंकि दोनों सेम है तो रूट हट जाएगा। उसके बाद 1/2 के 2 से 2 कट गया, बचा क्या 4 इंटू 6 बचा। और इस हिसाब से एरिया ऑफ रोम्बस हमारा 26 स्क्वायर यूनिट 24 स्क्वायर यूनिट हमारा आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको समझ में आ गया होगा कितना है हमारा 24 स्क्वायर यूनिट। दोनों के हमने डायगोनल निकाल लिए, डायगोनल AC भी निकाल लिया, डायगोनल BD भी निकाल दिया था। AC की वैल्यू 4√2 आई और BD की 6√2 आई, दोनों को पुट कर दिया, एरिया ऑफ रोम्बस हमारा 24 स्क्वायर यूनिट आ गया। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आपकी 7.2 पूरी अब ख़त्म हो गई है। ठीक, बाकी 7.3 आपकी आ नहीं रही क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका इस चैप्टर में कट है। ऑप्शनल का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ऑप्शनल का भी वीडियो बना के डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा उसको भी कर दूँ। और अब आपको जो सेकेंड बात है कि आपको किस चैप्टर का रिवीजन करना है तो आप बता दीजिएगा, मैं एक ही वीडियो में पूरा उस चैप्टर का रिवीजन करा दूँगा। ठीक, तो आज जो हमने क्वेश्चन किए थे उसको एक बार फाइनल आंसर देख लेते हैं एक करके। अभी 10th वाला तो अभी देख लिया कि एरिया ऑफ रोम्बस 24 स्क्वायर यूनिट आ गया, डायगोनल दोनों मैंने इधर साइड में लिख दिए हैं। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन का क्या आंसर था हमारा। 9th में जो पूछते थे कि कोई भी लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो सारे पॉइंट हमने यहीं लिख रखे।
ए बी की जो वैल्यू आई थी -2, दे रखा ही था, और बी जो 2, 8 गिवन था ये हमें, ठीक है। बाकी पी क्यू आर की वैल्यू निकाली, पी की के कोऑर्डिनेट निकल के आए थे -1, -7/2, क्यू के जो आए थे 0,5 आया था, और आर का जो आया था 13/2 आया था, है ना। और जो 8th क्वेश्चन था हमारा, जो 8th क्वेश्चन थे उसकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई थी, -2/7 -20/7 निकल के आई थी। तो आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गए होंगे। हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप है, इजी स्टेप है, एक एक चीज़ लिख रखी है जिससे आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे, और ऐसे करके आएंगे तो आपका एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता है ना। ठीक, बाकी आप दोनों एक्सरसाइज का रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऑप्शनल करा दूँ, क्यों उसमें कुछ क्वेश्चन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है तो वो मैं नहीं कराऊँगा। बाकी इन टॉपिक से जो भी रिलेटेड होंगे, फॉर्मूले से जो भी रिलेटेड होंगे, उनको मैं करा दूँगा और अपलोड कर दूँगा वीडियो को, ठीक। जब तक के लिए आप इस चीज़ का रिवीजन करते रहिए और पूरी बुक का रिवीजन करते रहिए, ठीक। ओके, तो बाकी पेपर आने वाले हैं आपके बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। पूरी एक्सरसाइज दोनों एक्सरसाइज ख़त्म हो गई हैं, ठीक। चलिए फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिव्यांशी एकेडमी, ठीक। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट सो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकूं, ठीक है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत काम आएगा, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।